श्रावस्ती नगरी में शागौतमी नाम की एक कन्या रहती थी। गौतमी उसका असली नाम था। काम करते करते वह जल्दी थक जाती थी, इसीलिए लोग उसे शागौतमी के नाम से पुकारते थे। गौतमी ने जवानी में प्रवेश किया और उसका विवाह हो गया। कुछ समय बाद उसके घर एक पुत्र हुई, जिससे उसे थोड़ा सम्मान मिलने लगा। पर किस्मत के कुर्सी ने फिर उसके साथ खेलना शुरू कर दिया। उसका छोटा सा बेटा जब कुछ बड़ा होकर खेलने के लायक हुआ तो उसे दुनिया की राह चलने के लिए तैयारी करने के बजाय ईश्वर ने उसे अपनी ओर बुला लिया। गौतमी का दिल टूट गया। उसने सोचा, क्या यही मेरी नियति है? क्या मेरा असली सम्मान सिर्फ मेरी मौत के बाद ही मिलेगा? उसने अपने पुत्र को गोद में लिया और उसके लिए दवाओं की तलाश में नगर की गलियों में भटकने लगी। लोगों की हंसी मजाक का शिकार होते हुए भी वह निरंतर आगे बढ़ती रही। अचानक एक आदमी उसके साथ सहानुभूति दिखाई। उसने समझा कि इस बेचारी की किस्मत ने उसके साथ खिलवाड़ किया है। वह उसे समझाने के लिए कहा, तुम्हारे पास एक और विकल्प है, तुम बुद्ध भगवान से मदद मांगो। गौतमी ने अपने पुत्र को संभालते हुए बुद्ध के पास पहुंची। उसने अपनी समस्या बताई और बुद्ध ने उसे एक सरल सलाह दी। तुमने अच्छा किया जो यहां चली आई। देखो, तुम इस नगर में से जिस घर में किसी की मौत ना हुई हो, राई के दाने मांग लो, फिर मैं तुम्हें दवा दूंगा। गौतमी ने बुद्ध की बात मानी और उसने राय की तलाश में नगर की गलियों में चक्कर लगाना शुरू किया। पहले घर में जाकर उसने निवेदन किया, देखिए, बुद्ध भगवान ने मुझे आप लोगों के घर से राय मांगकर लाने को कहा है। आप लोग राय देने की कृपा करें। गौतमी के यह शब्द सुनकर एक आदमी घर में से राई के दाने ले आया और गौतमी को देने लगी। गौतमी ने पूछा, पहले यह बताइए कि इस घर में किसी की मौत तो नहीं हुई? यह सुनकर घर के लोग आश्चर्य से कहने लगे, गौतमी, ये तुम क्या कह रही है? यहाँ कितने आदमी मर चुके हैं, इसका कोई हिसाब है? गौतमी बोली, तो मैं आपके घर से राई ना लूंगी। गौतमी दूसरे घर गई। सब जगह यही जवाब मिला। गौतमी के मन में एकदम ध्यान आया कि बुद्ध भगवान ने शायद जानबूझकर ही मुझे राय मांगने के लिए भेजा है। उसने जल्दी समझ लिया कि वह दवा की तलाश में नहीं, बल्कि जीवन का सत्य को समझने की तलाश में थी। वह शीघ्र ही अपने मृत पुत्र को नगर के बाहर शमशान में ले गई। उसे अपने हाथ में लेकर बोली, प्रिय पुत्र, मैंने समझा था शायद तुम ही अकेले मरने के लिए पैदा हुए हो, लेकिन अब मुझे मालूम हुआ कि मौत सबके लिए है जो पैदा हुआ है। फिर उसने अपने नवजात बेटे को शांति देने के लिए उसका अंतिम संस्कार किया। वापस लौटते समय उसने बुद्ध के पास जाकर सिर झुकाया। बुद्ध ने पूछा, गौतमी, राय मिल गई? गौतमी ने सिर हिलाया। उसने समझ लिया था कि सत्य कितना भी कठिन हो सकता है, लेकिन सत्य हमेशा सत्य ही होता है।